Welcome to Comic Slams, your go-to source for comic book movies, Marvel, DC and many more Hollywood stuff. और तो आज हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो आज बात करेंगे कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड के बारे में, जो कि रिसेंटली 14 फरवरी को रिलीज हुई है। और इसको डायरेक्ट किया है जूलियस ऊना ने, और इसमें कैप्टन अमेरिका का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे एंथनी मैकी, और थंडरबोल्ट यानी कि थेडियस थंडरबोल्ट रोस का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे हैरिसन फोर्ड। और ये फिल्म एमसीयू टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, अगर आपने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखा होगा जो कि 2025 में टेक प्लेस हुआ था, ये उसके 2 साल बाद की कहानी है। यानी कि एमसीयू टाइमलाइन के अकॉर्डिंग दिस मूवी टेक प्लेस इन 2027 में ये मूवी टेक प्लेस करती है। और इस मूवी में हमको पहली बार इटर्नल्स मूवी के अलावा एक सेलेस्टियल बीइंग के बारे में भी बताया गया है, जिसको हमने लास्ट इटर्नल्स मूवी में देखा था। और ये एमर्ज होता है इंडियन ओशन में। और इस मूवी में ये भी बताया गया है कि अमेरिका को इस सेलेस्टियल बीइंग में हमको एडमेंटियम नाम का एक मटेरियल मिलता है, जो कि बताया गया है कि ये वाइब्रेनियम से भी ज़्यादा ताकतवर और मजबूत है। तो इंडियन ओशन में होने के कारण जापान, इंडिया और भी बहुत सारी एशियन कंट्री हैं जो इस पे अपना हक दिखाती हैं। तो हैरिसन फोर्ड यानी कि प्रेसिडेंट रोज, जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं एमसीयू में, तो वो चाहते हैं कि सभी मिलकर एडमेंटियम का यूज़ किया जाए। तो इस मूवी में बताया गया है कि कैसे एडमेंटी के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है दो देशों के बीच में, यानी कि अमेरिका और जापान में। तो ये इस मूवी का एक प्लॉट लाइन है। एक्शन सीक्वेंस इस मूवी के बहुत ही बढ़िया है। ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ एक्शन ऑफ दिस मूवी इज़ वेरी वेल क्राफ्टेड एंड वेरी वेल डिज़ाइन। इस मूवी में जो एक्शन सीक्वेंस है, जो ओपनिंग एक्शन सीक्वेंस है एंथनी मैकी का यानी कि सैम विल्सन का, जब वो अपना पूरा वाइब्रेनियम सूट पहनता है और वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड लेकर सरपंच सोसाइटी के लीडर से लड़ता है शुरुआत में। इट्स वेरी नाइस टू वॉच। बहुत ही अच्छा एक्शन सीक्वेंसेस बनाए हैं इस मूवी में। और हमको ये भी बताया गया था कि ये मूवी बहुत सारे रीशूट्स में गई है, और इस बहुत सारे रीशूट्स में इन्होंने ज़्यादातर एक्शन सीक्वेंस ही रीशूट किए थे। इनको पहले इंटरनली फीडबैक मिला था कि एक्शन सीक्वेंस आर नॉट गुड, सो दैट्स व्हाई दे डू रीशूट्स अगेन एंड अगेन टू मेक एक्शन सीक्वेंस वेरी गुड एंड इट, और हमको दिखता भी है स्क्रीन पे। तो ओपनिंग सीक्वेंस में अपना कैप्टन अमेरिका लड़ता है सरपंच सोसाइटी के लीडर से, जिसको प्ले किया है जॉन कार्लो एस्पोजितो ने। और उन्होंने भी अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। लेकिन मूवी में ये आपको नज़र आएगा कि ये मूवी रीशूट्स में गई है। कुछ सीन्स हैं जो बाद में ऐड किए गए थे और जो इस मूवी के टोन के अंडर मैच नहीं होते थे। मुझे इस मूवी में एक बात और बड़ी अच्छी लगी, कैसे सैम विल्सन शील्ड का यूज़ करते हैं। वेरी यूनिक तरीके से उन्होंने शील्ड का यूज़ किया है। मोर अबाउट एक्शन सीक्वेंस, एक और एक्शन सीक्वेंस है इस मूवी में जहाँ पर सैम विल्सन फाइट करता है फाइटर जेट से इंडियन ओशन पर। और वो, अगर आपको टॉप गन में, इट्स लाइक अ टॉप गन मूवी विद अ डोप फाइट सीन, बट देयर इज अ वन मोर सीक्वेंस बिटवीन रेड हल्क और सैम विल्सन यानी कि कैप्टन अमेरिका के बीच में, जो लास्ट में आता है। उसमें सीजीआई भी बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। सीजीआई इन्होंने बहुत ही अच्छा किया हुआ है रेड हल्क का। और इसमें रेड हल्क यानी कि स्पॉइलर अलर्ट, हैरिसन फोर्ड रेड हल्क बनते हैं लास्ट में जाके, आखिरी के 10 मिनट में। और वो वॉशिंगटन डीसी यानी कि व्हाइट हाउस को तबाह कर देते हैं जब वो रेड हल्क बनते हैं। फाइट सीक्वेंस बिटवीन कैप्टन अमेरिका और रेड हल्क इज़ वेरी वेल क्राफ्टेड, बट उसमें ये
दिक्कत ये है कि ये सिर्फ कैप रेड हल्क सिर्फ हमको 5 या 10 मिनट के लिए दिखाया गया था। अगर ये फाइट बहुत ही छोटी थी, अगर ये फाइट बहुत थोड़ी और बड़ी होती तो ये मूवी और अच्छी होती। नॉट अ बैड मूवी, ये मूवी अच्छी है लेकिन कुछ इसमें कमियां हैं जो अगर ये रीशूट ना करते तो ना होती। अगर हमको इसके क्रिटिक्स रिव्यू के बारे में देखा जाए तो रोटन टमाटोस ने 54% इसकी रेटिंग दी है आउट ऑफ हंड्रेड्स, बट ऑडियंस स्कोर इसका 82% है, यानी कि ऑडियंस को ये मूवी 80% पसंद आ रही है। इस मूवी का जो मेन कंसर्न है वो है इस मूवी के विलन। आप इस मूवी के विलन के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं कि वो उनका रीज़न क्या है ऐसा करने का। जैसे कि जॉन कार्लो एस्पोसितो जो कि सर्पर सोसाइटी के लीडर हैं, उनका रोल बहुत ही कम है और ये साफ साफ देखने को मिलता है कि उनका रोल रीशूट्स में शामिल किया गया था। इस मूवी में यानी कि जो WWE के सुपरस्टार है, रेसलर हैं सेथ रोलिंस, उनका भी सीन है वो काट दिए गए हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड पॉलिटिकल थ्रिलर जो कि मार्वल में बहुत कम बनाई गई थी। इफ़ यू लाइक द कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि ये कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसी मूवी होगी तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को लो ही रखिए, क्योंकि ये उसके जैसी मूवी नहीं है। बेसिकली ये एक फाल्कन एंड विंटर सोल्जर का एक बड़ा एपिसोड है विद बिग बजट। So that's I can say about this movie. Overall, to me, I like this movie. I will give 6.5 or 7 out of 10 to that movie because I like action very much. I like how Anthony Mackie portrayed Captain America, और उन्होंने जो शील्ड के साथ एक बहुत ही यूनिक वे में शील्ड को यूज़ किया है, लाइक एरियल एक्शन विद हिज विंग्स एंड एवरीथिंग, एंड आई लाइक दैट वेरी मच। और कुछ तो नया नहीं था इस मूवी में, और इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो कि सिर्फ इसमें बताया गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है आने वाले टाइम में MCU में। सो आई होप you like this video, and please do subscribe my channel and like this video